नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं दिराना न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर की ओर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में इतिहास रच दिया गया। आज़ादी के बाद से अब तक का सबसे ज्यादा मतदान हुआ। 121 सीटों पर 64.66% वोटिंग, यानी बिहार की जनता ने इस बार लोकतंत्र के इस महापर्व में दिल खोल कर हिस्सा लिया। लेकिन सवाल है, आखिर इस रिकॉर्ड वोटिंग के पीछे क्या वजह है? क्या ये बदलाव की लहर है या फिर कोई नई सियासी बयान? चलिए जानते हैं क्या कहते हैं प्रशांत किशोर, वही रणनीतिकार जिन्होंने देश की कई सरकारों की किस्मत बदली और अब खुद मैदान में है जनसुराज पार्टी के साथ। दोस्तों, चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि इस बार पहले चरण में 64.66% वोटिंग हुई, जो 2020 के चुनाव की तुलना में लगभग 7% ज्यादा है। इतनी बड़ी बढ़त कोई मामूली बात नहीं। मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें, बूथों के बाहर उत्साह और गाँव से लेकर शहर तक एक ही चर्चा, इस बार कुछ बदलने वाला है। प्रशांत किशोर ने इस ऐतिहासिक वोटिंग पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, ये आंकड़े बताते हैं बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है। उनके मुताबिक 60% से ज्यादा लोग इस बार बदलाव के मूड में हैं। वो कहते हैं 25 से 30 सालों से बिहार के लोगों को कोई वास्तविक विकल्प नहीं दिख रहा था, लेकिन अब जनसुराज पार्टी ने लोगों को उम्मीद दी। प्रशांत किशोर के मुताबिक इस बार वोटिंग बढ़ने के दो बड़े कारण हैं। पहला, बदलाव की चाह और दूसरा, प्रवासी मजदूरों की अप्रत्याशित भागीदारी। बिहार के लाखों मजदूर रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं और चुनाव के वक्त घर नहीं लौट पाते। लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग थी। छठ पर्व के बाद बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर बिहार में ही रुके रहे और उन्होंने न सिर्फ खुद मतदान किया, बल्कि अपने परिवार और दोस्तों को भी वोट डालने के लिए प्रेरित किया। प्रशांत किशोर ने इसे चुनाव का एक्स फैक्टर बताया। उन्होंने कहा, छठ के बाद लाखों मजदूर बिहार में ही रह गए। उन्होंने वोट डालकर पूरे राज्य का माहौल बदल दिया। ये दिखाता है कि इस बार जनता सिर्फ नाराज नहीं, बल्कि एक विकल्प चुनने के लिए तैयार भी है। अब बात युवाओं की। प्रशांत किशोर ने कहा, इस बार बिहार का युवा सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आया है। पहली बार 18 से 25 साल के मतदाताओं की भागीदारी इतनी ज्यादा रही। किशोर का मानना है कि युवाओं ने गुस्से में और सुधार की उम्मीद में वोट किया। उनका कहना है, युवा वादों पर नहीं, बदलाव पर भरोसा कर रहे। आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर, कॉलेज कैंपस में, चौक चौराहों पर, हर जगह इस बार चुनाव पर खुली चर्चा हुई। मतलब साफ है, बिहार का युवा अब सिर्फ देखने वाला नहीं, फैसला करने वाला बन चुका है। इतिहास गवाह है, जब जनता खामोशी तोड़ती है तब राजनीति हिल जाती है। और बिहार में जो रिकॉर्ड वोटिंग हुई वो यही इशारा करे कि इस बार खेल बड़ा है और नतीजे भी दिलचस्प होने वाले हैं। क्या बिहार की जनता ने इस बार सच में बदलाव की ओर कदम बढ़ाए या फिर पुराने समीकरण फिर से लौटेंगे? ये तो नतीजों के दिन ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तय है, बिहार की लोकतांत्रिक चेतना पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है और यही है इस चुनाव की सबसे बड़ी जीत। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट में बताएं कि आप भी मानते हैं कि बिहार में बदलाव की लहर चल पड़ी है। धन्यवाद, जय हिंद और मिलते हैं अगली वीडियो में। यही असेसमेंट है कि पिछले 30 साल में सबसे ज्यादा पोलिंग ये दिखाता है कि बिहार में बदलाव होने जा रहा है। 14 तारीख को नई व्यवस्था बनने जा रही है। घटनाएं भी हुई है, अब वो तो प्रशासन बताएगा, इलेक्शन कमीशन वाले बताएंगे।